अगर मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूं कि पिछले 5 सालों में आपकी जितनी भी इनकम बढ़ी है, क्या उस हिसाब से आपने अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ाई है? नहीं ना। यही एक छोटी सी गलती आपके फाइनल कॉर्पस के अंदर करोड़ों का फर्क ला सकती है। इसलिए आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी ही कंसेप्ट को समझेंगे जो कि है स्टेप अप एसआईपी, जिसकी मदद से आपको आपके फाइनल कॉर्पस के अंदर 2-3 गुणों का फर्क देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले हम स्टेप अप एसआईपी को समझते हैं कि स्टेप अप एसआईपी होती क्या है और ये किस तरीके से काम करती है। एसआईपी जो होती है वो हमारी 2 तरीके की होती है। एक होती है हमारी नॉर्मल एसआईपी, जिसको कि हम रेगुलर एसआईपी भी बोलते हैं। उसमें हम करते क्या है कि उसमें हम एक फिक्स्ड अमाउंट, जो कि हमारी कुछ भी हो सकती है, 5,000 भी, 10,000 भी, 15,000 भी, 20,000 भी, यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट को हम हर महीने एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक, जो कि हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है, किसी के लिए 20 साल, किसी के लिए 25 साल, किसी के लिए 30 साल, तो हम एक फिक्स्ड अमाउंट को हर महीने एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक लगातार इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल एसआईपी या फिर रेगुलर एसआईपी। लेकिन अगर हम बात करें स्टेप अप एसआईपी की, तो स्टेप अप एसआईपी के अंदर हम हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को कुछ परसेंटेज से या फिर कुछ अमाउंट से बढ़ा देते हैं, उसे हम कहते हैं स्टेप अप एसआईपी। इसको हम एक एग्जांपल के जरिए समझते हैं। अब ये जो डेटा आप लोगों को दिख रहा है, ये एसआईपी और स्टेप अप एसआईपी के अंदर जो हमारी मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगी उसका डेटा है। तो मान के चलते हैं कि हम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रेगुलर एसआईपी की अगर हम बात करें सबसे पहले, तो रेगुलर एसआईपी के अंदर हम पहले साल हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे साल भी हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। तीसरे साल भी हम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे, और चौथे साल और 5वें साल भी हम हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि रेगुलर एसआईपी के अंदर, जैसा कि मैंने बोला, कि हम हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट करते रहते हैं एक फिक्स्ड टाइम पीरियड तक। लेकिन अगर हम बात करें स्टेप अप एसआईपी की, तो मान के चलते हैं कि हम हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज करेंगे। तो पहले साल तो हमारे 12 महीने 5,000 रुपए ही इन्वेस्ट होंगे। लेकिन अगर हम दूसरे साल की बात करें, तो दूसरे साल हम अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज कर देंगे, यानी कि 5,000 रुपए हमारी एसआईपी अमाउंट थी, तो उसका 10% क्या हुआ? 500। तो अब हम दूसरे साल हर महीने 5,500 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। सेम इसी तरीके से जब हम तीसरे साल में आएंगे, तो तीसरे साल भी हम अपनी 5,500 रुपए की एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज कर देंगे। तो अब हम तीसरे साल हर महीने 6,050 रुपए इन्वेस्ट करेंगे। इसी तरीके से हम चौथे साल भी अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज करेंगे, और 5वें साल भी करेंगे। और ऐसा हम क्यों करेंगे? क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्टेप अप एसआईपी के अंदर हम हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को कुछ परसेंट से या कुछ अमाउंट से इंक्रीज करते जाते हैं। अब हम एक एग्जांपल के जरिए ये समझते हैं कि स्टेप अप एसआईपी करने से हमारे फाइनल कॉर्पस पर हमें कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है। तो अर्जुन और प्रिया, इन 2 लोगों का हम एग्जांपल लेके चलेंगे। दोनों ही हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं। बस फर्क क्या है कि प्रिया जो है वो हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज करती है। दोनों ही इन्वेस्टमेंट 25 सालों के लिए करते हैं, और दोनों को ही अपनी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 12% की रिटर्न देखने को मिलती है। तो अगर हम अर्जुन की बात करें, तो अर्जुन ने 25 सालों में 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। और अगर हम प्रिया की बात करें, तो प्रिया ने 25 सालों में 59 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। प्रिया की इन्वेस्टमेंट अमाउंट अर्जुन से इसलिए ज्यादा है क्योंकि प्रिया जो है वो हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज करती जा रही है। अब अगर हम इन दोनों का ही फाइनल कॉर्पस देखें, तो अर्जुन को 25 साल बाद 94,88,000 रुपए का फाइनल कॉर्पस मिला, जबकि प्रिया को 25 साल बाद 2,14,00,000 रुपए का फाइनल कॉर्पस मिला। यानी कि अपनी एसआईपी अमाउंट को सिर्फ 10% हर साल बढ़ाने से प्रिया को 1,19,00,000 रुपए का फायदा देखने को मिला अपने फाइनल कॉर्पस के अंदर। अब इन्वेस्टमेंट की जो टाइमिंग होती है, उसका भी एक मेजर इंपैक्ट हमें अपने फाइनल कॉर्पस के ऊपर देखने को मिलता है। इसको भी हम एक एग्जांपल के जरिए ही समझेंगे। तो रोहन, प्रिया, राहुल, अनिल, ये 4 लोग हैं, और चारों ही स्टेप अप एसआईपी करते हैं। चारों ही हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी करते हैं। हर साल अपनी एसआईपी अमाउंट को 10% से इंक्रीज करते हैं, और इनको अपनी इन्वेस्टमेंट पर 12% की रिटर्न देखने को मिलती है। रोहन ने अपनी एसआईपी शुरू करी 25 साल की उम्र से, प्रिया ने एसआईपी शुरू करी 30 साल की उम्र से, राहुल ने एसआईपी शुरू करी 35 साल की उम्र से, और अनिल ने एसआईपी शुरू करी 40 साल की उम्र से। चारों ही 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। यानी कि रोहन का जो इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा वो 35 साल रहा, प्रिया का इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा 30 साल, राहुल का इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा 25 साल, और अनिल का इन्वेस्टमेंट पीरियड रहा 20 साल। अब रोहन ने अपने पूरे इन्वेस्टमेंट पीरियड के अंदर
1,63,00,000 रुपए इन्वेस्ट करे टोटल। प्रिया ने अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के अंदर 98,70,000 रुपए इन्वेस्ट करे। राहुल ने अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के अंदर 59 लाख रुपए इन्वेस्ट करे और अनिल ने अपने इन्वेस्टमेंट पीरियड के अंदर 34,37,000 रुपए इन्वेस्ट करे टोटल। लेकिन अब अगर हम इन चारों का ही फाइनल कॉर्पस देखें तो सबसे पहले अगर हम अनिल की बात करें तो अनिल को रिटायरमेंट के टाइम पे 99,44,000 रुपए का फाइनल कॉर्पस मिला। अगर हम राहुल की बात करें तो राहुल को अपने रिटायरमेंट के टाइम पे 2,14,00,000 रुपए का फाइनल कॉर्पस मिला। अगर हम प्रिया की बात करें तो प्रिया को अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे 4,42,00,000 रुपए का फाइनल कॉर्पस मिला। और अगर हम रोहन की बात करें तो रोहन को अपनी रिटायरमेंट के टाइम पे 8,88,00,000 रुपए का फाइनल कॉर्पस मिला। यानी कि रोहन के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो प्रिया जिसने कि सिर्फ 5 साल लेट एसआईपी शुरू करी थी उसको 4,46,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। अगर हम राहुल की बात करें जिसने कि 10 साल लेट एसआईपी शुरू करी थी उसको 6,74,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। और अगर हम अनिल की बात करें जिसने 15 साल लेट एसआईपी शुरू करी थी उसको 7,88,00,000 रुपए का नुकसान हुआ। तो कंपाउंडिंग जो है वो है तो बहुत पावरफुल, लेकिन स्टेप अप एसआईपी उसे और 2 गुना पावरफुल बना देती है। और जितना जल्दी हम शुरू करें उतना ज्यादा हमें फायदा देखने को मिलता है और ये चीज हम अपने एग्जांपल्स के अंदर भी देख चुके हैं। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को मैं यहीं पर कंप्लीट करता हूं। आई होप कि आप सभी लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप लोगों को आज की इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे वेल्दी।